हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज, कल जो है पापा ने पौधे लगाए थे और मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा भी लगाया है, वो लाल आपको सामने दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैं यहाँ बैठने के लिए आई थी। फिर मैं पौधे दिखने लगी कितने अच्छे लग रहे हैं, लाल पीले हरे। और यहाँ पर कुछ बर्तन भी रखे हैं, तो मैं सोच रही थी जब जाऊंगी तो ले आऊंगी। तो बैठने का मन तो होता है, लेकिन जब जो है पापा ना हो बाहर तो रिस्की रहता है, क्योंकि बंदर बहुत आ रहे हैं। तो अभी आहट नहीं लग रही, जैसी आहट लगती है तो फिर मैं फौरन अंदर हो जाती हूँ, रिस्क नहीं लेती हूँ। जो पापा थक गए हैं तो अंदर लेटे हुए हैं और मैं यहाँ बाहर आई थी, मुझे अच्छा लग रहा था। जो है पापा धीरे धीरे सब साफ साफ कर रहे हैं। अभी फिर से थोड़ा सा फैलेगा, क्योंकि अभी शहतूत की छटाई होना बाकी है। इसके बाद फिर अ, सफाई और बाकी हो जाएगी, तो सब हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। बहुत समेट लिया, बहुत फैला हुआ था, मैं तो मेरे बस का तो नहीं था। लेकिन जो है पापा ने बहुत ज्यादा समेट लिया, तो यहाँ बैठना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और जैसे ठंडा है तो अभी सर्दियों में आप बैठ नहीं पाएंगे, कुर्सी काफी ठंडी हो रही है। और लेकिन इतनी भी नहीं है कि यहाँ बैठो नहीं। और अभी जब 15-20 दिन बाद यहाँ इस टाइम तो बैठना नामुमकिन है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा होगा, बस ऐसा लगेगा कि अंदर भागो। लेकिन अभी अच्छा लग रहा है मुझे। कुछ आहट लगी, जैसे कुछ बंदर की लगी, क्योंकि यहाँ टीन बहुत है और टीन पे जब बंदर उछलते हैं तो भट भट आवाज आती है। उससे हम लोग सतर्क हो जाते हैं कि बंदर आ रहा है। तो गाइज, यहाँ पर बंदर की आहट लगी और मैं भागी अंदर, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना है। आपको बता चुकी हूँ 2 बार मैं बचपन से बड़े तक कट चुकी हूँ, तो मैं फौरन भागती हूँ। बंदर से मुझे मतलब थोड़ा सा डर लगता है। और बस फिर बच जाऊं, क्योंकि बहुत बंदर आ रहे हैं और मैं ही फंस जाती हूँ। 2 बार कटी हूँ तो जबरदस्ती में फंस गई हूँ। तो जैसे कि आपको बताया, देखिए खुला आसमान कितना अच्छा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ छटाई हो गई है, नहीं तो ये ऐसा तो दिखता ही नहीं था, पेड़ों में ही छिपा रहता था। लेकिन अभी खुला आसमान देख रहे हैं हम और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है खुला आसमान देखना। तो यहाँ पर हैदर वर्क कर रहा है, थोड़ा सा सुस्त है आज, थोड़ी सी ट्यूशन टीचर से डांट पड़ गई है, तो थोड़ा सुस्त है। लेकिन कर रहा है, आते ही पढ़ रहा है। फेस नहीं दिखा रहे हैं अपना, थोड़ा सा सुस्त भी है, थोड़ा सा गुस्सा भी दिखा रहे हैं। तो गाइज, मैं काम करके सो गई थी और आज खूब अच्छे से सो गई थी। और आज मैंने बनाई थी दाल मखनी। और दाल मखनी ऐसी दाल है जो लोग आराम से खा लेते हैं और स्वादिष्ट भी लगती है। तो दाल मखनी मैं रखूंगी इसको इधर और बनाऊंगी रोटी। देखूं आटा कितना गूंदा है, आटा शायद गूंदना पड़ेगा, क्योंकि सुबह भी जरूरत पड़ती है, तो आटा बिल्कुल जरा सा है। तो अब और आटा गूंदना ही पड़ेगा। इतना है कि रोटी बन जाएंगी इन लोगों के लिए। तो बहुत आज फिर टाइम नहीं मिला था, काम किया, थक गई थी। उसके बाद फिर मैं सो गई और सोने के बाद फिर मैं उठी तो बैठी रही। फिर मैंने सोचा अब आपसे बात करूं थोड़ी देर के लिए। और मौसम ऐसा है कि ना ज़्यादा सर्दी है और ना गर्मी है। सर्दी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। आज दिसंबर का 1 हफ्ता बीत बीत चुका है, उसके बाद तो इसकी वजह से बीमारी और हो रही है। कभी खराश होने लगती है, कभी जुकाम होने लगता है, और दिन पता ही नहीं चलता है सर्दियों में कब बीत जाता है। हैदर पढ़ाई कर रहा है, अभी भी कर रहा है। जब मैं सोने से पहले कर रहा था, मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद फिर करता रहा, वर्क पूरा कर लिया, लेकिन उसको कुछ सवाल नहीं समझ में आ रहे थे, तो वो आप कर रहा है। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं जो है पापा आ गए हों, आने वाले होंगे, तो आटा गूंद ही लूँ, फिर इकट्ठा ही रोटी बनाऊंगी। इसको मैं
बहुत कम टेम्परेचर पे कर दूं ताकि दाल अच्छे से गर्म हो जाए। और दाल मखनी में तो आप जानते हैं राजमा भी डलता है, इसलिए टेस्ट बढ़ जाता है। आज सुबह उठी थी तभी से मौसम सही लग रहा था मुझे, आज मौसम सही है। हैदर पढ़ाई कर रहा है, 1 2 3 4। तो आटा गूंद लूं पहले और उसके बाद फिर रोटी बनाऊं, मुझे भी भूख लग रही है। तो मैं आ गई हूँ आटा गूंदने के लिए, और आटा गूंदना जरूरी है सुबह तक के लिए। वहाँ हैदर क्वेश्चन आंसर समझ रहा है, पढ़ रहा है अजीज सर से। और बच्चे पढ़ें तो सही रहता है, और बच्चों को आजकल पढ़ाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चों को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर हम उनको प्रेशर डालेंगे कि नहीं तुम्हें ये करना ही है, तो बच्चे अंदर ही मन स्ट्रेस लेते हैं और फिर उसका गलत असर पड़ता है। फिर बाद में पछताने से अच्छा है पछताओ कि आप बच्चों को बोल दो कि आप आराम से पढ़ो, टेंशन मत लो। क्योंकि हम लोग के टाइम वाला नहीं है कि गुरु ने हम लोगों को मारना शुरू करा, पिटाई लगाना शुरू करी और हम रात में पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं। आजकल के बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाना पड़ता है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आज थोड़ा सा हैदर सैड सैड था, तो फिर उसको समझाया मैंने कहा कि कूल होके पढ़ो, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। क्योंकि जैसी खबरें मैं सोशल मीडिया में सुनती हूँ, तो फिर मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। तो गाइज आटा गूंद लूं, और मैंने बहुत कम टेम्परेचर पे रख दी है दाल गरम करने के लिए, तो बढ़िया सी पक जाएगी, मजा आ जाएगा दाल खा के। तो ये चक्की का आटा है, थोड़ा सा मोटा रहता है, तो इस वजह से छानने में थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। जो बाजार से आता है ना वो इजीली छन जाता है, लेकिन ये अच्छा रहता है, बस छानना पड़ता है। वैसे मैं तो ना छानूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है कुछ गंदगी वंदगी ना आ जाए इस वजह से। नहीं तो जो बिना छना आटा होता है ना, वो सही रहता है वो। क्या आपने बचपन में ये खाया है? और इससे मुझे आई बचपन की याद। ये इसको पुंगे बोलते हैं हम लोग, आप क्या बोलते हैं? हम लोग पुंगे बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? आप बताइएगा मुझे, इसको आप क्या बोलते हो? हम लोग इसको पुंगे, और हम लोग 5 उँगलियां फंसा के खाते थे। क्या आप भी ऐसी बचपन में खाते थे? तो मैंने हैदर को बताया, और देखिए जो हम करते थे कुछ चीजें आज के बच्चे भी करते हैं। तो हैदर को पता है कि ऐसे खाया जाता है, तो हैदर भी देखिए खा रहा है, और बड़ा मजा आता था मुझे जब 5 उँगलियां मेरी बड़ी बड़ी हो जाती थी। जैसे हैदर अभी मजे कर रहा है, कह रहा है मेरी देखो कितनी बड़ी बड़ी उंगलियां हो गई हैं और मैं ऐसे खाऊंगी। तो सेम ऐसे ही मैं खाती थी। तो आप बताइएगा कि आप भी क्या बचपन में ऐसे खाते थे? और हमारे इसको पुंगे कहते हैं, नल्ले कहते हैं, नल्ले ही बोलते हैं, आप क्या कहते हैं? तो ये देखिए हैदर ने पापा के साथ शेयर किया। मैं यहाँ खाना खा रही हूँ, आपको बताया था आज दाल मखनी बनाई है, तो मैं खाना खा रही थी। और जोया है, फिर जब हैदर ने शेयर किया पापा को, तो फिर जोया भी पापा को शेयर कर रही हैं, और फिर मुझे भी जरूर करेंगी। वो फिर मैं मना कर दूं तो वो बुरा मान जाती हैं। फिलहाल तो मैं हैदर को देख रही हूँ और बड़ा मजा आ रहा है मुझे देख कर कि मुझे बचपन की याद आ गई। और ये देखिए जोया ने मुझे भी शेयर किया। जैसे मैं जानती हूँ कि जोया बिना शेयर किए मम्मा पापा को नहीं रह सकती हैं, तो मैंने कहा अभी यहाँ रख दो, अभी मैं दाल खा रही हूँ जैसे कि आपको बताया था। और मैंने कहा साथ में खाती जाऊंगी पुंगे भी। तो हम लोग पुंगे और नल्ले कहते थे, और बहुत सस्ते आते थे। अब महंगे हैं, देखिए छोटा पैकेट, अब इतना बड़ा पैकेट बहुत सस्ता आता था।
सो गाइस यहाँ मैंने चाय बना दी है और बर्तन धो लूँगी। चाय बनाने इसलिए जल्दी बन गई क्योंकि जो मैंने कल बनाया था मोज़रेला चीज़, तो मोज़रेला चीज़ नहीं बना, वो पनीर ही बना है, लेकिन हल्का सा मेल्ट हो गया था तो उसका मैंने अभी सैंडविच बनाया था, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। हैदर तो बोला मम्मा मेरे लिए ऐसा बना दिया करो, तो वो पनीर ही बनाया। वो गलत बताया गया था, लेकिन मुझे तो मालूम ही था एक चीज़ तो बन ही जाएगी इनमें से कुछ भी। तो अगर मेरे पास हाँ, मटर होती तो फिर मैं कल मटर पनीर बनाती। तो अभी देखती हूँ कि कल मैं क्या बनाती हूँ उसका। तो सब हो गया है, खाना आना खा लिया सबने, आपने देखा ही था। इसके बाद ये बर्तन है, बर्तन ज़्यादा नहीं है, ये थोड़े से हैं। चाय मेरी बन गई है और वहाँ मैं सबको चाय दे दी आई हूँ, तो सब चाय पी लेंगे। पहले मैं सोच रही थी रबड़ यहाँ ले आऊँ अंदर, लेकिन पानी इतना ठंडा नहीं है, फिर मैंने सोचा रहने दो। हाँ, थोड़े से बर्तन है, कौन रबड़ लेकर आए फिर रखने जाए। हाँ, सिम्बा को अभी खाना नहीं दिया है, तो सिम्बा को खाना अभी दूंगी मैं। थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि मैं सो गई थी आज और देर से उठी थी, नींद आ रही थी मुझे बहुत तेज। तो ठंडा मौसम है, यहाँ कमरे में ठंडा नहीं रहता है, लेकिन बाहर बता रहे थे पापा काफ़ी ठंडा है। दाल मखनी ऐसी टेस्टी होती है कि सभी खा लेते हैं, मज़ा आ जाता है। फिर वो रोटी के साथ चम्मच के साथ भी खाते हैं, इतनी टेस्टी लगती है। मुझे याद आया अभी कि तवा गर्म है, नहीं तो अभी मैं उठा लेती और मेरा हाथ जल जाता। तो कोई छोटा सा भी काम करो तो कितना फैलावा हो जाता है। अभी मैंने ब्रेड सैंडविच ट्राई ही किया और देखिए कितना फैलावा हो गया। तो गाइज मैं बर्तन धो लूँ, बर्तन धोने के बाद फिर मैं चाय पीऊँगी। ठंडी हो जाएगी तो फिर गर्म कर लूँगी अपनी चाय। इन लोग को दे दिए, ये लोग चाय पी रहे हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।